छात्र शक्ति को समाज को सुधारने और उसे मजबूती प्रदान करने वाला घटक माना जाता है। तभी तो देश के युवाओं को देश का रीढ़ कहा जाता है, उन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। लेकिन जब ये भविष्य सड़कों पर उतरने लगे तो समझिए स्थिति डवाडोल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज यानी 11 फरवरी को 11 बजे 11 मांगों के लिए। आज से महाछात्र आंदोलन की शुरुआत पटना कॉलेज से हो रही है और इसी को लेकर छात्र एकजुट वहां पर होने लगे हैं। उनकी मांगे जो हैं वो कोई बड़ी मांगे नहीं है, सरकार में हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता मांग रहे हैं। जो धांधली हुई है प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी जांच मांग रहे हैं और यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम 3 साल में खत्म हो जाना चाहिए था वो 6 साल में होता है, उसे 3 साल करवाने की मांग कर रहे हैं। टीटी अभ्यर्थियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम का कोई भी वैकेंसी नहीं निकला है उसकी मांग कर रहे हैं। अपनी हक की मांग के लिए सड़कों पर एक बार फिर उतरने वाले हैं। सरकार से सवाल करने वाले हैं कि आखिर क्यों उनकी मांगों को नहीं माना जाता है और आयोग क्यों हमेशा उन्हें इग्नोर कर देता है। बिहार की धरती छात्र आंदोलन के लिए जानी जाती है। वो छात्र आंदोलन जिसकी शुरुआत 18 मार्च 1974 को हुई जयप्रकाश नारायण ने, जिसका अगुवाई किया, और वो छात्र आंदोलन जिसने उस समय डिक्टेटर बन चुकी इंदिरा गांधी की सत्ता को उनसे छीन लिया, उन्हें सत्ता से नीचे लाकर बैठा दिया। क्या बिहार एक बार फिर वैसे ही छात्र आंदोलन की तरफ अग्रसर होने वाला है? आखिर क्यों बिहार के युवाओं की मांगों को नहीं सुना जाता है? अगर बिहार के अभ्यर्थी, दरोगा बहाली के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उनकी परीक्षा में धांधली हुई है और कुछ कुछ सबूत भी दिखा रहे हैं, तो आखिर क्यों आयोग पल्ला झाड़ लेता है, जांच कराने से पीछे हट जाता है? पहले पीटी की एग्जाम में धांधली की बात आई, आयोग ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि धांधली नहीं हुई है। उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया उसमें भी धांधली की बात अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन आयोग फिर कहता है कि कोई धांधली नहीं हुई है। आखिर कैसे? एक ही क्लास में बैठे लगातार सीरीज के रोल नंबर पास कर दिए गए, यही तो सवाल है अभ्यर्थियों का और यही इसी पर तो वो जांच चाहते हैं। तो आखिर क्यों आयोग जांच करने से बच रहा है? एक तरफ एक आयोग के चेयरमैन कहते हैं कि धांधली होती है, सिपाही भर्ती में जिस तरह से 650 मुन्ना भाई पकड़े गए और इसमें कई कोचिंग संस्थाओं की संलिप्तता की बात करते हैं, वहीं दूसरे आयोग पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। अपने कई तमाम मुद्दों को लेकर और मांगों को लेकर आज पटना कॉलेज के ऐतिहासिक स्थल से एक बार फिर छात्र आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। अब देखना होगा ये जब छात्र आंदोलन सड़कों पर उतरेगा, सीएम आवास का घेराव करने की भी बात कही जा रही है। क्या प्रशासन की लाठियां इन पर चलेंगी? क्या सरकार इनके आगे झुकेगी या फिर ये अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे? ये दिखाएंगे कि बिहार में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, धांधली हो रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। आखिर बिहार का युवा कब तक दर दर भटकता ही रहेगा? कई मांगे हैं इस छात्र आंदोलन की। सर्वप्रथम मांग तो वही दरोगा बहाली है जिसमें सीबीआई जांच की बात की जा रही है। दूसरी भी मांग है जिसमें यह कहा गया है कि बीपीएससी का सेंटर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ना भेज के आसपास के जिलों में ही भेजा जाए। क्या ये इतनी बड़ी मांगे हैं? बीपीएससी से ई ऑप्शन हटाया जाए क्योंकि यह भ्रष्टाचार को जन्म देता है, उनका कहना है कि ई ऑप्शन होने से जो मेधावी छात्र हैं वो बाहर हो जाते हैं, आयोग अपने मनमाने तरीके से रिजल्ट जारी कर देता है। क्या ये मांगे अनुचित हैं? टीईटी बहाली में जो अभी तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, टीईटी पास 94,000 पदों पर बहाली होनी है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। क्या अपने हक की मांग करना अनुचित है? इन्हीं सब मांगों को लेकर आज एक बार फिर बिहार की धरती में महाछात्र आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है और इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप। उनका कहना है ये आज और आखिरी आंदोलन नहीं है, ये तो आज से शुरुआत है, आगे आंदोलन जारी होता रहेगा, यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक कि छात्रों की मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता है।
बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी छात्र आंदोलन की देन है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव वो भी छात्र आंदोलन की देन थे। जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उस समय सुशील कुमार मोदी वो भी छात्र आंदोलन की देन है। लेकिन छात्रों की समस्याओं को सुनना इन्हें उचित नहीं लगता है, इसीलिए तो लगातार छात्र सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। अब छात्र भी तंग आ चुका है, अभ्यर्थी भी तंग आ चुका है। आखिर कब तक वो ऐसे ही भटकता रहे, सवाल करे सिस्टम से और सिस्टम उसे दुत्कार दे। अब देखते हैं इस छात्र आंदोलन की शुरुआत के बाद उन्हें कितनी सफलता मिलती है, सरकार और इनके बीच क्या कुछ सहमति बनती है, या फिर हमेशा की तरह एक बार फिर केवल छात्र आंदोलन अब शुरू होकर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इंतजार होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, छात्रों की मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक इस महा छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।